सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 आज हम इसके बारे में जो क्वेश्चन जिसको सॉल्व करेंगे वो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन होगा वेयर वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स बट we'll be using the prime factorization method. Okay, so we are actually focusing only question number 1 and remember this that we need to find the square root. Remember this. और स्क्वायर रूट तक की सिर्फ बात नहीं होनी, जो स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है दैट शुड बी बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. राइट नाउ जी, हम इस पे बात करने से पहले बात कर रहे हैं कि व्हाट इज स्क्वायर रूट एक्चुअली. राइट, तो स्क्वायर रूट के लिए सबसे पहले तो जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो बिल्कुल इस तरह से होता है, जिसको हम रेडिकल के नाम से भी याद करते हैं. ठीक है, इसको हम रेडिकल भी कहते हैं सिंबल को, और ये स्क्वायर रूट का सिंबल है. और स्क्वायर रूट होता क्या है? दिस इज़ एक्चुअली द रिवर्स ऑफ स्क्वायर. राइट, जो स्क्वायर रूट का रिवर्स है वो कहलाता है स्क्वायर रूट. ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ. 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर जो है वो होता है 25. यू नो इट ना, कि 5 का स्क्वायर एक्चुअली मीन 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ 25. बट 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है. तो ये देखें एक दूसरे के रिवर्स हो गए. तो हम कैसे इसको फाइंड करते हैं? देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को यूँ फाइंड लिखूँ कि 25 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट चूँकि स्क्वायर का रिवर्स होता है, उलट होता है, तो हम 25 को अगर 5 का स्क्वायर रखें और उसके बाद रेडिकल यानी कि स्क्वायर रूट उसका फाइंड करें, तो ये चूँकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं. एक्चुअली जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो, यू मस्ट रिमेंबर इट, कि दैट इज़ एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर विच इज़ 1/2. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 जो होता है वो एक्चुअली इस तरीके से कैंसिल हो जाता है. सो दिस इज़ एग्जैक्टली द रीज़न कि हम इसको उलट क्यों कह रहे हैं. चलें जी, वी शुड स्टार्ट इट नाउ. अगर मैं बात करूं फोर्थ पार्ट की, इसको हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट, दिस वन विच इज़ एक्चुअली 4225. एज वी आर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सो इसमें हम करेंगे क्या? देखें, साइड पे मैं पहले फैक्टराइजेशन करूंगा इसी नंबर की, and I will be looking for the prime factors of this number. right, तो you know कि डिविजिबिलिटी रूल को अगर आप चेक करें तो जो हमारे पास इस वक्त टॉप राइट फिगर है, नंबर है विच इज़ 5. सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली डिविजिबल बाई 2. यू नो इट कि वहाँ पे इवन या ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी होता है. बट इफ़ वी सी कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो उसके लिए अगर आप डिविजिबिलिटी रूल्स आपके नॉलेज में हैं, टू यू कॉल इट, तो वो क्या थे? 4 + 2 6 + 2 8 एंड 5 13. 13 भी 3 से डिविजिबल नहीं होता, सो दिस इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3. लेकिन चूंकि 5 है, 4 से भी नहीं होगा. यू नो कि 4 के लिए पीछे इवन होना ज़रूरी है, तो 5 से होगा. 4 पे तो 5 का टेबल नहीं जाएगा, तो 242 पे हम लेके जाएंगे, तो 4 का टेबल 8 टाइम्स जाता है 40 पे. तो 2 यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर हुआ, जो 2 यहाँ पे आके 2 के साथ मिलेगा तो 22 बना देगा. और ये 22 पे हम जो टेबल लेके जाएंगे 5 का, वो 5 4 टाइम्स 20, फिर 2 हमारे पास रिमाइंडर के तौर पे आया, वो 25 है ना, एंड 5 5 ज़ा 25. ठीक है, उसके बाद क्या अब भी आपका 3 से डिविजिबल है? तो भाई रूल वही है कि रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो फर्स्ट टाइम 3 से डिविजिबल नहीं था, अब अगेन से नहीं हो सकता. और अगर ये 3 से डिविजिबल हो सकता है तो देन यू एक्चुअली मेड सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक. राइट, now we will again divide it by 5. so 5 1 times 5, 3 बचा 34, 5 6 times 30, 4 बचा 45, and 5 9 times. now what is next? again can we do it with 5? no, we cannot do it. if you check it, ये 9 है तो 5 का टेबल अब नहीं जा सकता. then we नीड टू लुक विद द 6. क्या 6 के साथ भी हो सकता है 9 का? डिविजिबिलिटी रूल को आप थोड़ा देखें. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. 7 के साथ हो सकता है, चेक इट आउट. तो 7 के साथ भी ये नहीं हो पाएगा. यू कैन चेक इट वाइल यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल.
So if you increase the number one by one, you will see that there is no way to get the 169. So मेरे पास अगर मैं इसको 11 तक लेके जाऊँ, सेट कि मैं कहता हूँ 11, नो दिस इज नॉट आल्सो पॉसिबल. 13 इज समथिंग जो मैं कहूँगा कि यस, 13 टाइम्स एक्चुअली अगर आप चेक करेंगे तो इससे पहले कोई नंबर डिवाइड नहीं कर रहा होगा. एंड अगेन 13 वन टाइम्स. सो जी विल स्टॉप हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि हम फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट. यू नो ना कि वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. तो स्क्वायर रूट आपने निकालने चाह रहे हैं, इसको रेडिकल में लिखा. नाउ मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर्स हासिल हो चुके हैं. दिस वाज द मेथड टू गेट द प्राइम फैक्टर्स. कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 13 एंड मल्टीप्लाइड बाई 13. और इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे. नाउ आपको याद होगा मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल होता है आपका स्क्वायर के साथ. तो अगर हम 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 को हम 5 स्क्वायर लिख दें, वी कैन डू इट ना, रिमेंबर इट. एंड देन 13 का स्क्वायर लिख देंगे और इसको भी हम कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर. आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हम इसको किस तरीके से चीज़ों को चेंज कर रहे हैं. राइट नाउ जी विल गो फर्दर एंड विल सी कि हमारी चीज़ें अब कैसे काम करेंगी. इसको यहाँ से भी हम कैंसिल कर सकते हैं, बट द गुड वे इज़ कि हम इसको अलहदा से भी लिख सकते हैं रेडिकल्स के रूल्स के तहत. नाउ वी कैन कैंसिल इट विद दिस वन. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल. और अगर आप देखेंगे तो 13 5 टाइम्स 65 होता है. तो 65 इज एक्चुअली द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. सो रिमेंबर इट, रिकॉल इट कि लास्ट टाइम हमने क्या कहा था कि 65 का जो स्क्वायर है वो तो ये होगा, और 4225 का स्क्वायर रूट दिस वन. तो ये एक दूसरे के रिवर्स होंगे. विल कॉल हम ये भी कहेंगे कि 4225 जो है दिस इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? क्योंकि हमें देखा है कि ये 65 का स्क्वायर है, तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे. राइट. सो कैन यू एक्चुअली सॉल्व फ्यू अदर क्वेश्चंस फॉर मी प्लीज? थैंक यू.